हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि शुगर। दोस्तों, शुगर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। बहुत इतनी फास्ट इसका ग्रोथ है कि कोई भी और डिसीज़ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। अब दोस्तों आते हैं शुगर की बीमारी है क्या। दोस्तों, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमें शुगर की बीमारी कही जाती है। दोस्तों, जब हमारे पैनक्रियास से सफिशियंट मात्रा में इंसुलिन नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, शुगर एक क्रॉनिक बीमारी है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट दो तरीकों से हो सकता है, या तो लाइफ स्टाइल चेंज करके, या फिर अगर लाइफ स्टाइल चेंज करके भी आपकी शुगर नहीं ठीक हो पा रही है तो फिर आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, दूसरा आता है जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो बहुत नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के सभी एक्टिविटी के लिए, चाहे वो ब्रेन की एक्टिविटी हो, चाहे लीवर की एक्टिविटी, चाहे हाथ पैर हिलने की एक्टिविटी हो, सभी के लिए ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो और इंसुलिन इतना प्रॉपर नहीं निकल पाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब दोस्तों आता है कि अगर बहुत लंबे समय तक आपके अंदर यानी कि 2 से साल भर 1.5 साल आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे, आपकी ब्लड शुगर 200 से ऊपर रहे, 300, 350, 400 रहे, तो आपको कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, ये पहली बीमारी हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी बीमारी आपको नर्व डैमेज होने लगेंगे, आपको आपके हाथ पैर में सुन्नपन होने लगेगा, झंझनाने लगेंगे। तीसरा दोस्तों हो सकता है आपको आंखों की मसल आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपकी विजन डिम हो सकती है। और दोस्तों, चौथा देखा जाए तो आपको इरेक्टाइल, अगर मेल है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी विजाइना में ड्राइनेस आ सकती है। दोस्तों, अगर और इसमें और देखा जाए तो दोस्तों स्किन इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, अननोन स्किन इन्फेक्शन, अनकॉजेशन, आपको इन स्किन में स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, आपके स्किन में खुजली हो जाएगी और उसका कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई धूप अपने आप ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो शुगर की वजह से होता है। दोस्तों, किडनी पर भी अगर ज़्यादा लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहे तो किडनी पर भी फर्क आ सकता है। अब दोस्तों आते हैं कि शुगर कितने टाइप की होती हैं। दोस्तों, शुगर काफ़ी सारे टाइप की होती है, लेकिन मैं मोस्ट कॉमन टाइप के बारे में बताऊंगा आपको, 3-4 तरह की। दोस्तों, सबसे कॉमन टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी से इंसुलिन जितना निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पाता, जिससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ये 35 के बाद यानी कि एडल्ट में या कि ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसी के बाद दूसरी एक शुगर होती है प्री डायबिटिक जो होता है। दोस्तों, प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि आपकी जैसे फास्टिंग शुगर होने से पहले जो कंडीशन होती है वो प्री डायबिटीज़ होती है। प्री डायबिटीज़ कंडीशन को आप फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके आप उसको सही कर सकते हैं। मसलन एक मैं एग्जाम्पल आता हूँ प्री डायबिटीज़ क्या है। जैसे दोस्तों, एक फास्टिंग की जो एक नॉर्मल आदमी नापता है तो 70 से 100 उसकी फास्टिंग होती है। जो प्री डायबिटिक वाले होते हैं 100 से 130 के बीच में रहते हैं। अगर आपकी शुगर बार बार नापते हैं 100 से ज़्यादा आती है, 120, 130, 125, तो आप प्री डायबिटिक है दोस्तों, तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, एक अगली आती है टाइप 1। दोस्तों, टाइप 1 एक खतरनाक टाइप की डायबिटीज़ है। उसमें हम ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, हमारे बॉडी की सेल्स ही हमारे बॉडी की पैनक्रियाटिक सेल को नष्ट करने लगती हैं, जिससे हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा डिफिशेंसी हो जाती है इंसुलिन की, जिससे ब्लड ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बच्चों में और एडल्ट यंग में बच्चों में, मतलब कि 5-6 साल के बच्चों में या फिर 14-15 साल के बच्चों में डेवलप हो जाती है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये इस एज में ज़्यादा देखी गई है। दोस्तों, एक और शुगर होती है नियोनेटल, नवजात जो बच्चे होते हैं उनको भी शुगर हो जाती है। वो भी दोस्तों बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। इसमें भी दोस्तों जो मैंने बताया था आपको टाइप 1 शुगर, उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है इंसुलिन लेनी पड़ती है, कभी कभार दवा से नहीं होता तो उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं। नियोनेटल में भी दोस्तों इंसुलिन शुरू में हमें देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे दवा लेने के काबिल नहीं होते। अब दोस्तों आ जाता है टाइप 1, हाँ, सिम्टम। अब दोस्तों आ जाता है कि शुगर आपको है तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम आपके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो होता है डिहाइड्रेशन। आपको प्यास बहुत लगेगी, आपको यूरिन बहुत होगा, आप रात में उठेंगे आपका मुंह सूखने लगेगा, आप पानी पिएंगे फिर आपको पेशाब जाने का मन करेगा। दोस्तों, फटीगनेस, आपको कमजोरी, थोड़ा सा काम करेंगे आप थक जाएंगे। ब्लर विजन, हल्का दिखना,
आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके आपकी कम होने लगती है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपका वजन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी अगर आपका शुगर लगातार बढ़ा हुआ है तो। आपके हाथों पैरों में झुंझुनाहट होगी, ये भी शुगर का ही एक सिम्टम है। स्लो हीलिंग, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो इसकी हीलिंग जो होगी वो स्लो होगी, या फिर उसमें आगे जाके अल्सर डेवलप हो सकता है। और वही दोस्तों फ्रीक्वेंट स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है कि आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं चला वो क्यों हो रहा है। अब दोस्तों एक कंडीशन आती है हाई ब्लड शुगर। अगर किसी को हाई ब्लड शुगर आ जाए 600 से ऊपर, 700, 800, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारी किडनी शट डाउन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आप सीवियर डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका माइंड कंफ्यूजन में हो सकता है, आपका माइंड दिमाग काम कर देना बंद हो सकता है ओवर ग्लूकोज लेवल की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत मेडिकल की ज़रूरत हो जाती है। दोस्तों इसमें एक और कंडीशन आती है कि ब्लड शुगर बिल्कुल लो हो जाए, 60 से कम हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो हो तो उसका बॉडी ओरिएंटेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, उसको विजन बिल्कुल ब्लर होने लगता है या डबल दिखने लगता है, या फिर दोस्तों उसको फिट्स आने लगते हैं। सीजर सिर्फ मिर्गी की वजह से नहीं, शुगर कम लेवल की वजह से भी आपको फिट्स आ सकते हैं। दोस्तों ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें भी आपको जो है तुरंत पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत डिसओरिएंटेशन है, थोड़ा कॉन्शियस है, तो उसकी पानी मत पिलाइए, मीठा मत पिलाइए, उसके ज़बान पे थोड़ा चीनी घोल के रख दीजिए। अगर 10-5 मिनट में सही होता है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों उसको डीएनएस यानी कि डेस्टोज की बोतलें चढ़ानी पड़ सकती है, इंट्रावेनस ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। अब दोस्तों आता है कि शुगर की जो है नाप कितनी होती है। दोस्तों नाप में ऐसी होता है, अगर 70 से 100 आपकी फास्टिंग है तो आप बिल्कुल भी, आपको शुगर नहीं है। अगर 100 से 130 है तो आपकी दोस्तों प्री डायबिटिक है, और 130 से अगर ऊपर है तो आपको डायबिटीज मान ली जाएगी, आपको दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको शुगर हो ही गया है, जैसे कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को है, तो क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अपने को सुबह जो है अपने आप को टाइम दीजिए, 1 घंटा अपनी मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ी देर अपना योगा वोगा कर लीजिए, अपने सुबह को अपने आप को टाइम दीजिए, और अपनी डाइट को चेंज करिए। खाने में आप आलू चीनी चावल को कम करिए, और फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल वगैरह को ज़्यादा करिए। दोस्तों रेगुलर अपने ब्लड शुगर को नापते रहिए अगर आपको शुगर हो गया है तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी शुगर आपकी बॉडी में कितनी है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे, जो लास्ट का है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ शुगर की मेडिसिन कैसे लेनी है। अब दोस्तों पहली जो दवा है वो सिजेजियम जम्बोलिकम है, दूसरी जो दवा है वो है जिम्नोनिया, तीसरी जो दवा है वो है एब्रोमा एगस्टा, और चौथी जो दवा है वो है सिफिलेंड्रा इंडिका। दोस्तों अगर आपको शुगर अगर आप प्री डायबिटिक है तो आप अपने आप को कोशिश करिए कि आप बिना दवा के सही रहें, लाइफ स्टाइल चेंज करें। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज 130 के ऊपर फास्टिंग पहुंच जाती है, 130 से 160 के बीच में है, तो सिर्फ आप 2 मेडिसिन यूज करिए, जिम्नोनिया और सिजेजियम जम्बोलिकम। 2 मेडिसिन के 30-30 बूंद दोनों के, या 25-25 बूंद दोनों के, 50 बूंद सुबह, 50 बूंद शाम को हल्के गुनगुने पानी में ले लीजिए। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे दोस्तों आपका इंसुलिन लेवल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा, और आपकी शुगर जो है पहले की तरह थोड़ा सा इंप्रूव करने लगेगी। शुगर लेवल आपका 130 के अंदर आ जाएगा, 160 तक। लेकिन दोस्तों अगर आपका शुगर लेवल 180 है, 190 फास्टिंग पहुंच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कम से कम 3 दवाइयों का मदर टिंचर लेंगे, जिसमें जिम्नोनिया भी होगी, सिजेजियम भी होगा, और एब्रोमागस्टा भी होगा। इन तीनों मदर टिंचर को आप 20-20 बूंद सुबह 3 बार 1 कप पानी लेंगे, 20-20 बूंद तीनों उसी में डाल लेंगे, सुबह और शाम 2 बार ऐसा करेंगे आप। बाकी दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, ये आपको लेना ही लेना है। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होती है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिले, वो आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं देंगे, जिससे आपकी पैनक्रियाटिक सेल जो होती हैं वो थोड़ा सा एक्टिवेट होंगी, जिससे उनका इंसुलिन डेवलप हो जाएगा, इंसुलिन निकलने लगेगा। दोस्तों इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है, 6 महीने, 7 साल भर, 1.5 साल लग जाता है। पर अगर आप अपने नियर बाई डॉक्टर पे बिलीव करेंगे, होम्योपैथिक फिजिशियन पे, तो आपको किसी हद तक आपको अंग्रेजी दवा से बचाया रहेगा, अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट से बचाया रहेगा। दोस्तों थैंक यू, मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे।